आर्यन के पागलपन और खामोशी ने गांव के एक और युवक राघव को बेचैन कर दिया था। राघव आर्यन का बचपन का दोस्त था। उसे यकीन नहीं था कि सिर्फ डर किसी इंसान के बाल सफेद कर सकता है या उसकी जुबान काट सकता है। उसे लगा कि शायद हवेली के अंदर कोई इंसानी गिरोह है जो लोगों को डराता है। राघव ने फैसला किया कि वो उस दीवार का सच सामने लाएगा। वो अपने साथ कैमरा नहीं बल्कि एक कुदाल और हथौड़ा लेकर गया। आधी रात का सन्नाटा। रात के ठीक 12 बजे राघव उसी दीवार के सामने खड़ा था जहां आर्यन मिला था। दीवार पर अभी भी खून से लिखा था। अब यकीन आया। जैसे ही राघव ने दीवार पर पहला वार किया, पूरी हवेली में एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानी नहीं लग रही थी। दीवार के अंदर से रोने की आवाजें अचानक बंद हो गईं और उसकी जगह अट्टहास, भयानक हंसी सुनाई देने लगी। दीवार के अंदर का मंजर। राघव ने डर को किनारे रखकर दीवार की ईंटें ढहानी शुरू की। जैसे ही एक बड़ा हिस्सा टूटा, अंदर से एक सड़ी गली गंध आई। टॉर्च की रोशनी में उसने जो देखा, उससे उसका कलेजा मुंह को आ गया। वहां सिर्फ एक कंकाल नहीं था, बल्कि 3 कंकाल थे। एक कंकाल के गले में आज भी वो भारी सोने का हार चमक रहा था जिसके लिए उसे मारा गया था। हैरानी की बात यह थी कि उन कंकालों के हाथ दीवार की ईंटों को खरोंचने की मुद्रा में थे, जैसे वे मरते वक्त बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। रूहानी इंसाफ। अचानक हवेली की ठंडी हवा गर्म होने लगी। राघव ने देखा कि दीवार से धुआं निकल रहा है और वो धुआं धीरे धीरे एक औरत की शक्ल ले रहा है। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। उसने अपना हाथ राघव की तरफ बढ़ाया। राघव पसीने से तरबतर हो गया। उसे लगा अब उसकी बारी है, लेकिन उस साये ने राघव को कुछ नहीं किया। वो साया दीवार से बाहर निकलकर हवेली के उस गुप्त तहखाने की तरफ बढ़ा जहां गांव के सरपंच, जो उस वक्त के जमींदार का पोता था, की तिजोरी रखी थी। अंजाम। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि सरपंच अपने ही घर में मृत पाया गया। उसके शरीर पर एक भी जख्म नहीं था, लेकिन उसके हाथ में वही पुरानी हवेली का सोने का हार था। सरपंच के चेहरे पर वही खौफ था जो आर्यन के चेहरे पर था। हवेली की वो दीवार अब पूरी तरह ढह चुकी थी। वहां से रोने की आवाजें आनी बंद हो गई थीं। आर्यन, जो हफ्तों से सदमे में था, उस सुबह पहली बार मुस्कुराया और उसने अपनी आखिरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे उन भटकती आत्माओं को इंसाफ मिल गया हो और वे आर्यन को अपने साथ ले गई हों। उपसंहार। आज भी लोग कहते हैं कि उस सरहद से गुजरते वक्त अगर कोई दहेज या लालच की बात करता है तो हवेली के खंडहरों से एक ठंडी हवा आती है और कानों में फुसफुसाती है, इंसाफ अभी बाकी है।